तीन ऐसी कहानियाँ जो तीनों आपस में जुड़ती है, तीनों का साथ में क्या होता है। आज अपन इसी पे बात करते हैं कि ऐसी कहानी के बारे में। अगर आपके पास टाइम हो तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए, अगर टाइम नहीं हो तो आपको नहीं देखनी चाहिए। चलो, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है DR पंकज और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर मास्क रिव्यूज। आज अपन बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे जो 24 जुलाई मतलब आज के दिन एक सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है मुसाफिर कैफे। ठीक है, जिसकी मेन मुख्य भूमिका में है विक्रांत मैसी जिसमें AJ चंदर की भूमिका में है। और बाकी स्टार कास्ट के बारे में बताता हूँ। आदिल हुसैन करके है जो कि मेन इसमें टर्निंग पॉइंट है इस पूरी सीरीज का। फिर है वेदिका पिंटो जो AJ सुधा है, और महिमा मकवाना जो AJ प्रीति का किरदार निभा रही है। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि मतलब एक आम लड़का होता है, आम लड़का इन द सेंस एक पढ़ा लिखा लड़का होता है, और उसको उसके घर वाले प्रेशर करते हैं। और उधर एक लड़की होती है सुधा, जिसको उसके घर वाले प्रेशर करते हैं। दोनों को किस चीज़ के लिए प्रेशर करते हैं? शादी के लिए। लेकिन दोनों ही अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद में दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर भी चंदर रिजेक्ट नहीं करता है, लेकिन सुधा रिजेक्ट कर देती है। लेकिन एक्सीडेंटली फिर दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहानी में एक दूसरे का असली रूप देखने को मिलता है। इसमें असली रूप के बारे में मैंने आपको बताया है। तो असली रूप ये है कि जो सुधा करके लड़की है वो पीछे भागती है अपने कैरियर पे, अपनी मतलब एक उसकी प्रायोरिटी है इस सीरीज में, उसके पीछे भागती है कि उसका केयर करना है, प्लस अपने कैरियर के पीछे भागती है। अब दूसरा है चंद्र का किरदार जो कि विक्रांत मैसी कर रहे हैं। वो हर चीज़ के ऊपर, कैरियर सब के ऊपर रखते हैं अपने रिलेशन को। ठीक है, इन दोनों में कुछ बॉन्डिंग होती है, दोनों साथ में घूमने जाते हैं, सब चीज़ें होती है। लेकिन अचानक ऐसा ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है कि दोनों को एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है। और जो छोड़ना होता है वो होता है सुधा की तरफ से। ठीक है, उस टाइम पे एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। लेकिन उसके बाद में एक सपना होता है विक्रांत मैसी का, एक कैफे खोलने का सपना होता है। लेकिन उसका नाम सुधा देती है मुसाफिर नाम से, मुसाफिर कैफे नाम से एक सपना होता है। सपना पूरा करने के लिए इंसिस्ट करती है सुधा कि भाई तुम्हें ये सपना पूरा करना चाहिए, तुम्हें यही काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो अपनी लाइफ देखता है सुधा के साथ में लाइफ देखता है। लेकिन सुधा उसे छोड़ के चली जाती है। हार्ट ब्रोकन कंडीशन में वो जाके कैसे कैफे स्टार्ट करता है। और वो जैसे एक टीनेजर में लड़के जैसे लड़कियां अगर को मना कर देती है तो कैसे पीछे पड़ते हैं, घर तक फोन कर देते हैं, सब सीन इसमें आएंगे। आप रिलेट कर पाओगे। लेकिन उसके बाद में कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब सिचुएशन आती है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट आता है जब वो दूसरी अपनी एक नई लाइफ बनाने जाता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो कि ट्रेवलर है, घूमती रहती, घुमक्कड़ है। उस लड़की का नाम होता है प्रीति, बहुत ही प्यारी लड़की है। ठीक है, अब जब वो प्रीति मिलती है, वो उसके साथ में 7 से 8 साल कंटिन्यू उसके साथ रहता है। एक कैफे की बहुत अच्छी शुरुआत करता है, कैफे बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन प्रीति को हमेशा ये डर रहता है कि सुधा वापस चंदर की लाइफ में आ न जाए। तो एक तो डर का माहौल रहता है, एक वो साथ में प्यार भी करती है। और उधर एक जो विक्रांत मैसी है एज ए चंदर, वो हार्ट ब्रोकन कंडीशन में। और मेन जो किरदार है वो है जो एक पंकज करके है, उसका एक किरदार है जो इन दोनों कहानियों को जोड़ता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास टाइम हो तभी आप देखना। थोड़ी सीरीज जो है स्लो है, लेकिन आपको अंदर से झकझोर देगी, आपको देखने में मजा आएगा। आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं कुछ सीरीज देखी है। लेकिन कंडीशन यही है, अगर आपके पास टाइम हो, आपको फोन साइलेंट करने का आपके पास टाइम रहेगी भाई, फोन साइलेंट करके आप रख सकते हो, कोई आप कॉल नहीं लोगे, तब आप ये सीरीज देखना। 30-30 मिनट के, 30 से 34 मिनट के एपिसोड है, 7 से 8 एपिसोड है। मतलब कि लगभग कितने हो गए, 4 घंटे हो गए। लगभग आपको 4 घंटे इस सीरीज के लिए देने पड़ेंगे।
लेकिन अगर आप 4 घंटे दे दोगे तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब प्रीति की स्टोरी बताता हूँ। प्रीति जो है लड़की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार लड़की है, जो बिना लालच के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के चंद्र के पीछे रहती है। चंद्र हार्ट ब्रोकन है, उधर सुधा उसे छोड़ के चली गई है, पंकज का एक अलग रोल है, मतलब ये चारों कहानी आपस में मिक्स हो जाती है। लेकिन मेन जो बाजी मार के गई है सुधा, ऐसी बाजी मार के, क्या एक्टिंग है उस लड़की की, मजा आ जाएगा आपको देख के। विक्रांत मैसी को आपने इससे पहले ऐसे रूप में कभी नहीं देखा होगा। विक्रांत मैसी ने क्या ही रोल किया है, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग, मतलब आप देखोगे आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे, इस सीरीज में अपने आप को रिलेट कर पाओगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसमें लास्ट में एक मैसेज है, वो आपको मैसेज में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। लेकिन मैसेज के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस मूवी में, इस सीरीज में आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि ना बोलना सीख जाओ। ना बोलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अपने साथ वालों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को ना नहीं बोला जाता है, मतलब कि ना बोलना ही एक कला है। ना बोलना सीख जाओ, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से ओपिनियन है। और जो मूवी, जो आपको जो सीरीज आपको ये एक अलग से एक जो देखे जाएगी, उसमें ये है कि आप लोगों को किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करना है कि वो आपकी जिंदगी में जब मर्जी हो तब आए, जब मर्जी हो तब जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये आपको मेन देखना है। बात करते हैं अपन चंद्र की, सुधा की और प्रीति की। क्या ही जबरदस्त स्टोरी है, आप देखोगे आपको एक चीज तो ये कि किताबों से प्यार हो जाएगा, बुक्स वगैरह है उनसे प्यार हो जाएगा, ठीक है, प्लस उनकी कहानी से आप रिलेट कर पाओगे। रीजन क्या है, हमेशा सही आदमी गलत एज में मिलता है। ये एक प्यार का एक वो है कि लव का एक ऐसा एंगल होता है, हमेशा सही आदमी दूसरे तीसरे नंबर पे मिलता है और एक गलत एज में मिलता है, ठीक है, या तो अपनी गलत एज होगी या सामने वाले गलत एज होगी। लेकिन जिसमें इस मूवी में जो केयरिंग पर्सन विक्रांत मैसी को दिखाया गया है, बहुत ही जबरदस्त। मेरे हिसाब से ये सीरीज अगर आपके पास टाइम हो तो देखनी चाहिए। थोड़ा सा स्लो है, थोड़ी सी स्लो है, लेकिन आप देखोगे तो आपका मन ऐसा करेगा कि नहीं वास्तव में मुझे, मतलब हमने कोई सीरीज देखी है, ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आई है। आप लोग देखो, कमेंट करो, और आप देखो मजा आ जाएगा आपको। मैं तो फाइनली यही बोलूंगा। और आपको अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, वही है, मुझे पता है आप यहाँ से वो क्विट कर लोगे, यहाँ से आप चले जाओगे, लेकिन आपको सब्सक्राइब, आप कोशिश करो, सब्सक्राइब एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब करो, और बस मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको डीप थोड़ा सा रिव्यू मिलता रहेगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहे। मुझे पर्सनली ये